मैंने जब से आपकी किताब वीरता पढ़ी है तब से मैं आप पर डॉक्यूमेंट्री बनाना चाह रही थी, और आज जब मुझे वाकई मौका मिल गया, मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी एक्साइटेड हूं सर। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप मुझ पे डॉक्यूमेंट्री क्यों बनाना चाहती हैं। मैंने तो कुछ नहीं किया, जबकि हमारे फौजी जवान हमारे मुल्क के लिए क्या क्या नहीं कर जाते हैं। आपकी बात सही है सर, लेकिन आप अलग हैं सर, क्योंकि उस वक्त आप फौजी नहीं थे, आप एक सिविलियन थे। सिविलियन ही नहीं बल्कि एक मुजरिम भी थे। हाँ सर, तभी आपने अपनी जान की परवाह नहीं की और देश की रक्षा की। आपकी हिम्मत और बहादुरी से कितने लोग इंस्पायर हुए सर, आई कांट टेल यू। सर, अगले हफ्ते से हम लोग शूटिंग शुरू करते हैं, वहीं गवाला के जंगलों में, जहां आज से 30 साल पहले ये सब कुछ हुआ था। मैं उन सारी जगहों पर शूटिंग करना चाहती हूँ जहाँ एक्चुअली ये घटनाएं हुई थी। ये देखिए सर, ये झील का किनारा, ये बॉर्डर और ये रोहिला पास की चौकी, यहाँ सब जगह करना चाहते हैं सर। हाँ, यही वो जगह है जहां ये सब कुछ घटा था। मेरी जिंदगी बदल गई थी। सारिका, तुम अपनी फिल्म की शुरुआत जेल से करना चाहती हो ना? हाँ सर, आप अपनी वर्दी लाए हैं ना सर? हाँ, ये देखो, इतने सालों से संभाल के रखी है इस यादगार को। सर, मैं चाहती हूँ हम ये फिल्म आपको वर्दी पहनाकर शूट करें, उससे आप बिल्कुल वैसे लगेंगे जैसे 30 साल पहले लगते थे, और देखने वालों को बहुत ऑथेंटिक लगेगा। ठीक है, तुम्हारे लिए मैं फिर से एक बार बन जाता हूँ गवाला जेल का कैदी नंबर 722। जेल के बैकग्राउंड को रखते हुए आपको सर को इंटरव्यू देना, इसलिए ध्यान रखना कि सारी लोकेशन एक्सपोज हो जाए। सर, वेरी गुड ना। अच्छा सर, हम बस 5 मिनट लेंगे अपना सेटअप रेडी करने के लिए, तब तक आप इंतजार कीजिए, बस 5 मिनट। सर को कुर्सी दो प्लीज। सर 5 मिनट्स। हाँ, अब तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे पहले था, पर मुझे सब कुछ याद है। ये बैरक्स और चेक पोस्ट और ये दीवार, इस दीवार को कूद के ही तो हम लोग भागे थे। समीर, सब रेडी है? सब वी आर रेडी। मुरली, रोल। रोलिंग। सर, आप हमें प्लीज बता सकते हैं कि 30 साल पहले यहाँ पर क्या हुआ था? 30 साल पहले मैं यहां चोरी के जुर्म में 4 साल की सजा काटने आया था। अचानक जंग छिड़ गई। जेल के बहुत सारे अफसरों को लड़ाई के मैदान में जाना पड़ा। पहरा देने के लिए यहां बहुत कम रह गए थे। मैं और मेरे 2 साथी शम्मी और दारा, हमने जेल से भागने का तय किया। इससे अच्छा मौका हमें कहां मिल सकता था। और एक रात अरे राम सिंह, आज कुछ ज्यादा ही बमबारी हो रही है। अरे हमारे जवान तो दुश्मनों के छक्के छुड़ा रहे हैं।
ये ले। जल्दी फेंको। रुकना, 12 का घंटा तो बजने दे। जल्दी फेंको। देखो, आराम से आओ। तीन कैदी भाग रहे हैं। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अरे फिक्र मत करो, इसलिए तो मैं इस झील के रास्ते से आया हूँ। तो हमारी गंद नहीं आएगी। संजीव, उठ। गंद करनी जाएगी। चलो 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 जल्दी आजा। चलो चलो जल्दी चलो, सुबह होने से पहले हमें उस बॉर्डर के पार जाना है। चलो। गज्जू, क्या हुआ यहाँ? ये तो हमारे देश के जवान हैं। लगता है दुश्मनों ने इन पे हमला किया है। अरे भाई साहब, ठीक तो है? हाँ? हाँ, पानी लेके, पानी लेके, पानी, हाँ, हाँ, ये लीजिए। कमांड तक मैसेज पहुंचाना है। दुश्मनों ने रास्ता बदल दिया है। वो अब रोहिला पास से अटैक करने वाले हैं। सुबह तक रोहिला पास ब्लॉक करना होगा। वो लाल बटन घुमाकर मैसेज। भाई साहब,
गज्जू पागल हो गया है, क्या कर रहा है? हमें आर्मी को ये खबर पहुंचानी बहुत जरूरी है। अरे दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? दारा, हम लोग अभी जेल से भाग के आए और तू हमें वापस जेल पहुंचा देना चाहता है? हमें आर्मी वार्मी से बात नहीं करनी है, ये हमारा काम नहीं है। सुन गज्जू, यहाँ ज्यादा देर रुकना हमारे लिए अच्छा नहीं है। चल चलते हैं। दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का? हाँ? यहाँ इतने लोगों ने हमारे देश के लिए जान दे दी और हम इतना भी नहीं कर सकते? सुना नहीं तुमने कि आर्मी को ये खबर देनी जरूरी है और मैं दूंगा। गज्जू हेलो हेलो, आर्मी कमांड, आर्मी कमांड। सर, हमारे पहुंचने से पहले यहां सभी लोग मर चुके हैं, लेकिन एक मरते हुए सिपाही ने मुझे आप तक ये खबर पहुंचाने के लिए कहा है कि दुश्मनों ने अपना रास्ता बदल दिया है। अब वो लोग रोहिला पास की तरफ से अटैक करेंगे। सुबह होने तक उस पास को ब्लॉक करना बहुत जरूरी है सर। सर, मेरा नाम गजेंद्र है। मैं और मेरे दो साथी, सर हम लोग जेल से भागे हुए कैदी है सर। कैदी? ओह माय गॉड, अब हम लोग क्या करेंगे? वो पास तो हमारे लिए बहुत क्रूशियल है और हमें वहां पहुंचने में 2 घंटे सर, लग जाएंगे। हम लोग कैदी जरूर है लेकिन कायर नहीं है। आपके पहुंचने तक हम लोग दुश्मनों का सामना करेंगे। यहाँ पर गोले, बारूद, बंदूकें वगैरह बहुत है सर। हम लोग दुश्मनों का डट के सामना करेंगे सर। तुम कैदी होकर भी बहादुर हो। मैं कर्नल वालों बोल रहा हूँ। मुझे उम्मीद है जब मैं वहां पहुंचूंगा तो तुमसे हाथ जरूर मिलाऊंगा। गुड लक। सुन गज्जू, तुझे मरना है ना तो अकेले मर, मैं जा रहा हूं। ए दारा, कायरता से बेहतर मौत है दारा। अगर तुझे अपनी जान की इतनी फिक्र है ना, गज्जू, गज्जू नहीं, गज्जू नहीं। फिर मेरे पास एक ही रास्ता है। गज्जू, इस जगह को बचाने का जिम्मा मैंने ले रखा है। मैं दुश्मनों का डट के सामना करूंगा और तुम लोग मेरा साथ दोगे। गज्जू, 2 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। पता नहीं दुश्मन पहले आएगा या हमारी आर्मी। गज्जू ने मरवा दिया। जी चाहता है इसे गोली मार दूं। लगता है सारे हिंदुस्तानी मर गए। उफ, मुझे मत मारो। वहां 2 लोग हैं। उधर है, उधर है। दारा, तुमने मैं पहले क्यों नहीं बताया? सावधान क्यों नहीं किया? मार दिया शमी को। कायर, गद्दार। नहीं, मुझे मत मारिए। मैंने तो आपकी मदद की है, मुझे मत मारिए।
बस यही है सारी कहानी, कैदी नंबर 722 की कहानी। मेरे पैर में गोली लगी, उसी वजह से मैं आज भी ठीक से चल नहीं पाता हूं। यहां लगी थी गोली। सरकार को लगा कि मैंने बहुत बहादुरी का काम किया है, उन्होंने मेरी सजा माफ कर दी और मुझे ये दिया, ये मेडल। समीर, मेडल का टाइट क्लोज लो। जब भी मैं इस मेडल को देखता हूं तो 30 साल पहले की वो रात मेरी आंखों के सामने आ जाती है। काश दारा ने हमें सावधान कर दिया होता तो वो दोनों बच जाते। ये मेडल हम तीनों का होता। गॉड समीर, सर आपकी कहानी सुनकर तो आंखें भर आई। मैं बहुत लकी हूं कि मैं आप पर डॉक्यूमेंट्री बना रही हूं। कौन है? आवाज शायद उस तरफ से आ रही है। कौन है वो? कौन नहीं है? पता चलेगा। क्यों है? कौन है तू? हाँ? कौन है? क्यों हंस रहा था? क्यों हंस रहा था तू? हाँ? मैं नहीं हंस रहा था, ये लोग हंस रहे थे। कौन लोग? यहाँ तो कोई भी नहीं है। किसकी बात कर रहा है? ठीक से देखो, ये यहाँ पे दिखाई नहीं देता। कज्जू। कज्जू? मेरा नाम कैसे याद था तुम? कैसे याद है मेरा नाम? कैसे याद है? किसने बताया मुझे? सर एक मिनट मेरी बात सुनिए सर, इधर आइए प्लीज। सर मुझे कोई पागल लग रहा है, इसने आपको बातें करने सुना होगा, इसलिए आपका नाम जान लिया। छोड़िए इसे, बहुत काम बाकी है। समीर लेट्स गो। बहुत को छोड़ो, बहुत काम बाकी है। सर चलिए प्लीज प्लीज। क्या खाओगी? भूख लगी है ना? रोटी, बिरयानी। मामा, सर के लिए तौलिया रेडी रखो। चलो समीर, रोल। ओके सर। सर उस रात जेल की दीवार कूदकर नाले के रास्ते झील पार करने के बाद के बारे में कुछ बताएंगे आप? झील तो क्या, उस वक्त हम लोग इतने डरे हुए थे और भागने की इतनी जल्दी थी कि 7 समंदर पार करने होते तो वो भी कर जाते हैं। मुझे याद है दारा को तो ठीक तरह से तैरना भी नहीं आता था। बचाओ 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 बचाओ। बचाओ बचाओ क्या हुआ सर? मुझे बचाओ। आइए सर, आइए सर, आइए सर। आप ठीक तो है ना? तौलिया दो मामा। सर क्या हुआ सर? कोई मुझे पानी में डुबा रहा था। कोई नहीं सर, अगर कोई अंदर होता तो बाहर निकलने की कोशिश करता, तो कुछ भी हलचल नहीं है। नहीं, कोई मुझे खींच रहा था। मैंने कुदरत खींचा तो वो कोई खींच रहा था मुझे, कोई डुबा रहा था मुझे, कोई डुबा रहा है। सर तालाब है, कीचड़ होगा, पेड़ पौधे होंगे, शायद आपका पाँव फंस गया होगा। यहाँ तो कोई भी नहीं है सर। समीर, सर को बुखार हो गया है। ये तुम इतनी रात को यहाँ पर बैठे क्या देख रहे हो? सारिका ये देखो, सर की दाई तरफ ये देखो। कमाल है सारिका, जब हम लोग शूट कर रहे थे तो मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया था, लेकिन कैमरे में कुछ रिकॉर्ड हुआ है।
देखो, ऐसा लगता है जैसे सर को कोई खींच रहा है। हाथ जैसा लगता है ना? तुम पागल हो गए हो, किसी पेड़ की टहनियां डाली लगती है। नहीं सारिका, मैं मजाक नहीं कर रहा। ध्यान से देखो, सर को डेफिनेटली कोई पानी के अंदर खींच रहा है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया समीर। गजेंद्र सर के साथ कोई ऐसा करने की कोशिश ही क्यों करेगा? पता नहीं सारिका, पर कोई तो है जो नहीं चाहता ये डॉक्यूमेंट्री बने। ये किताब देखो, मुझे इसी हालत में अपने बैग से मिली है। ये चली हुई किताब? ये क्या हो रहा है समीर? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हमें गजेंद्र जी को इस वक्त इसके बारे में कुछ नहीं बताना चाहिए। वो पहले से इतने परेशान हैं। तुम ठीक कहते हो। हे भगवान, 102। सर आप एक काम कीजिए, आप ये लेमन टी पी लीजिए और ये कैप्सूल्स खा लीजिए, आराम मिलेगा। संभाल के। सारिका, मुझे पक्का यकीन है पानी में मुझे किसी ने खींचने की कोशिश की। आप परेशान मत होइए सर, बस इतना समझ लीजिए कि आज का दिन ही खराब था। मैं कल एक काम करूंगी सर, जहां हम लोगों की शूटिंग है वहां पर पहले यूनिट वालों को भेजकर सब चेक करवा लूंगी, ताकि हमें पता हो कि सब ठीक है। डोंट वरी। ठीक है सर, आप आराम कीजिए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड नाइट। गुड नाइट। ये क्या कारतूस? इस पे तो मेरा जेल का नंबर है 722। कौन हो तुम लोग? हाँ? कौन हो? अपने दोस्तों को भूल गया गज्जू? हाँ, 30 साल बीत गए। याद है गज्जू, मेरे सीने में 2 गोलियां लगी थी और मुझे सर में। हमारे पास तो हमारी गोलियां हैं, तेरी गोली कहां है गज्जू? जा कहां रहा है गज्जू? अपनी वर्दी तो साथ ले जा। देख गज्जू, इस पर तो गोली का कोई निशान नहीं है। इस बार निशाना सही जगह लगेगा। सर गजेंद्र सर, मैं सारिका, सर क्या हो गया आपको? नहीं, मुझे मार डालेंगे, मुझे मार डालेंगे ये लोग। सर कौन? ये समीर है सर, समीर। क्या हुआ आपको? नहीं बता रहा शम्मी। किसकी बात कर रहे हैं? पता नहीं क्या हुआ, हम लोग यहाँ बैठकर रेडियो सुन रहे थे, टेंट से बाहर निकले, अचानक चीखने लगे, भागने लगे। नहीं 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 नहीं, रेडियो नहीं, या वायरलेस था। वो लोग यहाँ थे, यहाँ। कौन लोग सर, कौन लोग? बता रहा शम्मी, वो लोग मुझे मार डालेंगे। उनके हाथ में मेरी वर्दी भी थी और उस वर्दी में से खुद देखा मैंने। नहीं, मुझे मार डालेंगे। सर प्लीज मेरी बात सुनिए, आपकी वर्दी मेरे पास है। कल की शूटिंग के लिए मैंने ली है, उसको तैयार करने के लिए। आपकी तबीयत खराब है, इसलिए घबराहट की वजह से आपको बुरे सपने आए होंगे। सर देखिए, आपको आराम की सख्त जरूरत है। अब टेंट में चलिए। देखिए, आपको इतना तेज बुखार भी है। एक काम करिए, मेरे पास नींद की गोलियां हैं, मैं आपको दे देता हूँ।
आप उन्हें खाकर आराम से सो जाइए, हाँ? और फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, या हम सब लोग आपके साथ हैं। चलिए। गज्जू, तो उस रात झील को पार करने के बाद मैंने, दारा और शम्मी ने रेवास के उस जंगल को पार करने की सोची और वहां से 5 किलोमीटर दूर बॉर्डर था, वहां उस दिशा में। सारिका, समीर, कहाँ हो तुम लोग? कहाँ गए? सारिका, नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारो, 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 नहीं नहीं नहीं। संभाल के सर। आर यू ऑलराइट? क्या हुआ सर? वो लोग कहाँ हैं? वो लोग कहाँ हैं? किसकी बात कर रहे हैं सर आप? वो सिपाही, वो बंदूक, वो कहाँ है वो? सर यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं, क्या हुआ क्या? सब कुछ तो तुम्हारे सामने हुआ और तुम कह रही हो कि कुछ नहीं हुआ। नहीं नहीं, मैं वो नहीं सर, यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। आप अचानक चिल्लाने लगे और गिर गए, फिर बेहोश हो गए सर, और तो कुछ भी नहीं हुआ सर। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे यहाँ से भेज दो। सर बात क्या होगी सर, बताइए तो सही। देखो सारिका, मैं तुम्हारी ये शूटिंग नहीं कर सकता। सर आप ये क्या कह रहे हैं सर? आधा काम हो गया है, अगर बीच में छूट जाएगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा सर। प्लीज आप आराम कर लीजिए, यू जस्ट रिलैक्स, उसके बाद हम लोग कल शूटिंग कर लेंगे सर। देखिए, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता, मुझे घर भेज दो। सर आप प्लीज बात समझने की कोशिश कीजिए सर, आप आराम कर लीजिए। मैं पागल नहीं हुआ, मैं पागल नहीं हुआ। I want to go home. मुझे खाने पीने के लिए कुछ नहीं चाहिए। तुम सबसे पहले वैन को बुलाओ, वैन को बुलाओ मुझे। सर आप रिलैक्स कीजिए, वैन लोकेशन से मैडम को लेके आती होगी, फिर हम सब आपको छोड़ने चलेंगे। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। तुम ये पता करो कि यहाँ से पहली गाड़ी बंबई के लिए कौन सी जा रही है। गाड़ी हो, प्लेन हो, कोई भी हो, मुझे घर जाना है बस। मुझे घर जाना है, मैं यहाँ नहीं रुकना चाहता। भाड़ में जाए इनकी वैन, मैं खुद ही पता कर लेता हूँ कि गाड़ी कितने बजे की। मैं नहीं रुकता हूँ। रोकना तुम। सारिका जी, क्या हुआ? सर पता नहीं कहाँ चले गए, और वो जब शूटिंग के लिए आर्मी राइफल्स लाए थे ना, उनमें से एक गायब है। ओह माय गॉड, ये चले कहाँ गए ऐसी हालत में? बीमार भी है। तुम एक काम करो, तुम जल्दी से समीर के पास जाओ, वो लोकेशन पे शॉट्स ले रहा है, उसको बोलो सब काम छोड़े और सर को ढूंढे। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। गजेंद्र सर,
गजेंद्र सर, गजेंद्र सर, गजेंद्र सर। सारिका, कुछ पता चला? सारा जंगल छान मारा, कहीं नहीं मिले। कहाँ चले गए? क्या हुआ? कुछ पता नहीं चला। कहाँ चले गए सर? आखिर चले कहाँ गए? गज्जू को ढूंढ रहे हो ना? मुझको मालूम है वो कहाँ है। तुम? ये तो वही पागल है ना? हाँ, आओ देखें। ए, सुनो तुम, सुनो। ए भाई, सुनो। तुम्हें कैसे मालूम कहाँ है वो? कहाँ है वो? आओ मेरे साथ। पता नहीं कहाँ ले जा रहा है ये। कम ऑन सारिका। ये नहीं हो सकता। नहीं, मैं कहाँ गया हूँ? कोई सपना तो नहीं है? मैं सपना देख रहा हूँ। हाँ, मैं सपना देख रहा हूँ। गज्जू, यहाँ खड़े खड़े क्या बकबक कर रहा है तू? तारा तू? नहीं, 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 मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। क्या डर लगा है तेरे को? क्या डर लगा है? शम्मी तू, तारा, शम्मी। अबे क्या हमेशा कायरों जैसी बातें करता है तू यार? कभी तो बहादुरी दिखाया कर। तेरे दिल में इस देश के लिए कोई जज्बात नहीं है क्या? नहीं, नहीं, क्या नहीं? नहीं, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर। हेलो, हेलो, आर्मी कमांड। ये मैं कहाँ क्या हूँ? ये सब तो 30 साल पहले हुआ था। ये मेरे कपड़े कैसे बदल गए? मैं फिर से जवान? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या मुझे फिर से 30 साल पहले की उस रात का सामना करना पड़ेगा? मरना है तो तुम अकेले मरो, मुझे मरने का शौक नहीं है। गज्जू, कायरता से बेहतर है मौत। अगर तुझे अपनी जान की इतनी पड़ी है ना, तो मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। पागल हो गया क्या? मैंने इस जगह को बचाने का जिम्मा लिया है। शम्मी मेरे साथ है। बेहतर होगा तू भी मेरा साथ दे। जी तो करता है कि तारा का भेजा उड़ा दूं, पर इसे मारकर जब तक मैं दूसरी गोली भरूंगा शम्मी मुझे न उड़ा दे। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। लगता है सारे हिंदुस्तानी मर गए। ओह, वो वहां है, वो मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। देखो वो वहां है, वो तारा और शम्मी। देखो
कायर, गद्दार, तेरी वजह से शम्मी मर गया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा गज्जू, तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। नहीं सर, मुझे मत मारिए, मैंने तो आपकी मदद की थी सर। सर मुझे मत मारिए प्लीज। हाँ कायर, नहीं सर, मुझे मत मारिए। वो गोली तेरे पैर पे पड़ी थी, यह गोली तेरे सीने पे पड़ेगी। नहीं और यही तेरा मेडल होगी। कर्नल वाधवा। यस सर, मैं ही गजेंद्र हूँ सर। मैंने ही आपको वायरलेस पे वो मैसेज दिया था सर। हम ही ने इस पास को ब्लॉक किया सर, हमने ब्लॉक किया सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस यंग मैन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। सर इस पास को ब्लॉक करने में सर हमने हमारे दो साथी सर। अरे सर, सर आप यहाँ, हम लोग आपको कब से ढूंढ रहे थे। सर, सर, ये क्या हो गया सर? ये क्या हो गया? दारा, शम्मी, मैंने कहा था वो लोग मुझे मार डालेंगे। सर आप किसकी बात कर रहे हैं? किसने मारा आपको? दारा ने मुझे गोली मार दी। सारिका, मेरी एक कहानी छूटी है। मैंने इनके साथ में धोखा किया था। और सर, सर, कैसे हुआ ये सब कुछ? मैंने तो तुम्हें डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने भेजा था। वो आदमी मरा कैसे? हम 30 साल पहले ग्वाला बॉर्डर पर हुई घटना पर फिल्म बनाने गए थे सर, लेकिन उस घटना की सच्चाई ये है। ये नामुमकिन है, इम्पॉसिबल। उससे भी अजीब बात यह है सर, गजेंद्र सर की पोस्टमार्टम के बाद उनकी बॉडी में से ये कारतूस निकला। ये आर्मी का वो कारतूस है जो 30 साल पहले जंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था और फिर बनना बंद हो गया था। लेकिन गजेंद्र सर की मौत इसी कारतूस से हुई। क्या गज्जू वास्तव में अपने अतीत में चला गया था या उसके जमीर ने उसकी जान ले ली? वो मेडल फिर कभी नहीं मिला। हो सकता है वो किसी अनजानी कब्र में किसी के सीने पर लगा हो जो कि वास्तव में इसका हकदार था। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।